हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 63। घर से निकलने के पहले अपने कमरे से अभय और रंजीत के मिलने और उन्हें ले जाने की बात बतला देती है। अभय सुनकर खुश हो जाता है। उससे भी ज़्यादा खुशी उसे तब होती है जब वर्णिता अपनी प्रेगनेंसी होने की संभावना से अवगत कराती है। रंजीत का पिता कार चलाते हुए कंपनी परिसर में पहुंचते हैं, जहाँ यामिनी और आलोक अपना बैग लिए तैयार बैठे हुए थे। दोनों कार में बैठ जाते हैं। रंजीत के पिता कार को पार्किंग में खड़ा करके पांचों सिक्योरिटी चेक करके एयरपोर्ट लाउंज में प्रवेश कर जाते हैं। प्लेन में बैठने के लिए बस आती है। उस बस में सभी यात्री बैठ जाते हैं और फिर बस एयरप्लेन के पास चली जाती है। यात्री लाइन से प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी सीट में बैठकर सीट बेल्ट पहन लेते हैं। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करके थोड़ा समय होता है, वनिता का फिर से जी मचलाने लगता है। उसे उल्टी हो जाने का आभास होता है। वह खूब दबाने की करती रहती है। जब मुश्किल हो जाता है, वनिता अपने सीट से उठकर टॉयलेट के अंदर चली जाती है। डोर बंद करके जोर की आवाज़ से उल्टियाँ करना शुरू करती है। प्लेन की हमिंग साउंड के कारण वनिता की उल्टी करने की आवाज़ दब जाती है। थोड़ी देर बाद शायद उसे अच्छा लगता है तो टॉयलेट से निकलकर अपनी सीट में बैठ जाती है। वनिता यामिनी के बगल में बैठी हुई थी। 2 घंटे बाद टाटा इंडिगो वडोदरा एयरपोर्ट में लैंडिंग कर जाती है। एयरपोर्ट से बाहर आकर वो भरूच जाने के लिए टैक्सी बुक कर लेते हैं। रात के 9:30 बज रहे थे। वडोदरा से भरूच की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। टैक्सी से 2 घंटे लगेंगे, इसलिए रंजीत के पापा तय कर लेते हैं कि रात को भरूच पहुंचकर वहां किसी अच्छे लॉज में आराम कर लेंगे और सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। रास्ते में वो सभी एक अच्छे होटल में रुककर डिनर करते हैं। वनिता को भूख तो लग रही थी पर खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी आलू गोभी की सब्जी के साथ 2 रोटी खाकर उठ जाती है। बाकी सभी अच्छे से खाते हैं। इधर संध्या ने टिकट बुक होते ही डॉक्टर प्रकाश गढ़वी के व्हाट्सएप नंबर पर रंजीत के 3-4 फोटो भिजवा देते हैं जो उसके मोबाइल में उपलब्ध थे, जिसमें एक फ़ोटो दोनों बाप बेटे का एक मीटिंग के दौरान खींचा गया फ़ोटो भी था। डॉक्टर गढ़वी उन फोटोज़ को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि माइकल ने जो फ़ोटो घर से लाकर दिखाया था बिल्कुल मिलता जुलता था। कोई नहीं कहेगा कि इसमें क्लार्क कौन है और रंजीत कौन है। डॉक्टर गढ़वी सोचने लगते हैं कि ये इत्तेफाक है या फिर फिल्म की तरह 2 जुड़वा भाइयों की कहानी है, जो एक हिंदू और एक क्रिश्चियन है, एक जीवित और एक मर चुका है। रंजीत के पिता से बात होने के बाद रात को नाइट शिफ्ट में एक 1.5 उम्र की सीनियर स्टाफ नर्स मिसेज जेनिफर डॉक्टर गढ़वी को माइकल की सारी स्टोरी बताते हैं। एक्चुअल में मिसेज जेनिफर माइकल की स्वर्गीय पत्नी मिसेज लिंडा की सहेली थी। हॉस्पिटल में मिसेज जेनिफर के अलावा माइकल की स्टोरी किसी को मालूम नहीं थी। पिछले 3 महीने से भी रंजीत को माइकल का बेटा क्लर्क समझ रहे थे। इधर टैक्सी वाला बरोज के एक 3 स्टार होटल में लेकर आ जाता है। उन्हें उतार कर पेमेंट लेकर निकल जाता है। रंजीत के पिता लॉज में जाकर 3 रूम बुक करवा लेते हैं। 2 रूम डबल बेड वाला और एक सिंगल बेड वाला। एक डबल बेडरूम में यामी और वनिता, दूसरे रूम में आलोक और अजीत और सिंगल बेड वाले रूम में रंजीत के पिता के लिए अपने अपने कमरे में आकर सभी फ्रेश हो जाते हैं। जर्नी से सभी थके हुए थे। बिस्तर बजाते ही सोने लगते हैं। रंजीत के पापा सुबह उठकर डॉक्टर गढ़वी को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो भरूच पहुंच चुके हैं। 8 के आसपास हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। मिशनरी हॉस्पिटल भरूच, सुबह 7 का समय। डॉक्टर गढ़वी अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ राउंड के दौरान रंजीत के कमरे में आते हैं। तब माइकल रंजीत के चेहरे, हाथ और पैरों के गीले कपड़ों से पोंछते रहते हैं। सीनियर नर्स मिसेज जेनिफर रंजीत को माइकल और उसके लड़के की कहानी बता चुके थे, जो हादसा हुआ था जिसमें उसकी पत्नी, बहू और बेटे क्लर्क की अकाल मृत्यु हो गई थी। उसे सुनकर रंजीत को माइकल की सहानुभूति हो चुकी थी। मिसेज जेनिफर ने उसकी मानसिक सदमे की बात भी बता चुकी थी कि वो आज तक उस सदमे से निकल नहीं पाए हैं, इसलिए रंजीत का उनसे कोई शिकायत और शिकवा नहीं था। डॉक्टर के अनुसार रंजीत पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब उन्हें आईवी और राइस ट्यूब से लिक्विड की जगह ठोस आहार खिलाने के लिए कहते हैं। आईवी और राइस ट्यूब कल शाम को ही निकाल चुके थे। माइकल की बेटी ने रात को खिचड़ी बनाकर खिलाई थी। रंजीत अभी चलने फिरने की स्थिति में नहीं था, सिर्फ अभी सहारा देकर बैठ सकता था। कम से कम चलने फिरने की स्थिति के लिए 1 हफ्ते का समय लग सकता है। डॉक्टर गढ़वी रंजीत से पूछते हैं, मिस्टर क्लर्क कैसे फील कर रहे हैं? रंजीत को उसके नाम से आपत्ति नहीं थी। कहता है, सर अभी सिर्फ कमजोरी लग रही है, बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर गढ़वी, ओके गुड, आपके पिता और परिवार के अन्य लोग आ चुके हैं। वे जय माता दी लॉज में ठहरे हुए हैं, बस वो लोग आते ही होंगे। रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया।
डॉक्टर साहब, आप शुरू से मेरे केस को देख रहे हैं। इतना लंबा समय गुजर गया है। उस दिन तो माइकल और उनके दामाद रेलवे ट्रैक से हॉस्पिटल मुझे लेकर आ गए, पर मुझे वास्तव में क्या हुआ था? डॉक्टर कहता है, मिस्टर रंजीत, आप बहुत लकी हो। माइकल और उसका दामाद तुम्हें आधे घंटे लेट हॉस्पिटल लाए होते तो तुम शायद जिंदा नहीं बचते। आपके सिर, कंधे और पैरों में गंभीर चोटें आई हुई थी। खून ज़्यादा बहने से आप कोमा में चले गए थे। तुम्हारा लेफ्ट हैंड और राइट पैर के घुटनों के नीचे फ्रैक्चर होने से प्लास्टर 1.5 महीने प्लास्टर लगा रहा। रंजीत कहता है, इसलिए मेरे हाथों और पैरों के शरीर के दूसरे हिस्से में घाव के निशान बने हुए हैं। अब समझ में आया। डॉक्टर, हाँ जी, इन 3 महीनों में आपके साथ क्या हुआ? आपको कुछ याद नहीं है? इस दौरान मिस्टर माइकल और उनकी बेटी ने आपकी बहुत मदद की है। रंजीत डॉक्टर के पूछने पर उनके साथ ट्रेन में जो हादसा हुआ बेहोश होने तक की घटना बता देते हैं। तभी माइकल की बेटी रोज अपने पापा और रंजीत के लिए अलग अलग नाश्ता लेकर आ जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था इजाज़ जिस्म का भाग 63। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।